हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। ठीक है, सेट्स उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, उनका हमने यूनियन फाइंड करना है। जैसे एक्स हमारे पास सेट दिया 1 3 5 और वाई दिया है सेट ये वाला 1 2 3। तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगा? यूनियन में आपको पता है हमने क्या करना होता है, दोनों के एलिमेंट्स डालने हैं और जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक बार ही लिखना है। ठीक है, जैसे 1 3 5 तो लिखना ही है, बट यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है। जैसे 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक बार लिख दिया हमने, सफिशियंट है। फिर 3 भी यहाँ पे दोनों में है तो एक बार लिख दिया 5, और फिर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। या फिर इसको आप 1 2 3 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इतना ही छोड़ दो, ये भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा सेट होता है उसमें ऑर्डरिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डरिंग चाहे जैसी भी हो सेट में, तो वो सेट सेम ही रहता है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है। 1 2 3 5 चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट। ए सेट दिया है ए ई आई ओ यू, बी सेट ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी इज ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, ए दोनों में था तो एक बार लिख दिया, बी सी लिख दिया, फिर उसके बाद ई आई ओ यू लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। ए सेट दिया हुआ एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा सेट बन रहा है? ये अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ए सेट हमारा है यहाँ पे एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो बस, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 जो टेबल होता है 3 का, है ना, 6 9 12 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और ये स्टॉप नहीं होगा कभी भी, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और बी सेट हमारा बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक होगी बात। तो हमारा जो आएगा यूनियन क्या बन जाएगा इसका? ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, 1 2 3 6। ठीक है, फिर 4 भी आएगा। वैसे यहाँ पे आप 4 लिख देते, चलो कोई बात नहीं, ऑर्डरिंग कोई मैटर नहीं करती, तो आगे भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 6 5 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप इसको लैंग्वेज में या फिर बोल लो कि भी प्रॉपर्टी मेथड जो हमारा होता है, ठीक है ना, क्या होता है प्रॉपर्टी मेथड हमारा, जिसको हम सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं, उससे भी लिख सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2 4 5, 1 2 4 5 लिख दिया हमने, बाकी तो मल्टीपल ऑफ 3 बच गए। और आता है यूनियन के केस में, या तो ये होंगे या फिर क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और आ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसा लिखने से हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 1 और 6 के बीच में है, और 6 भी हो सकता है। तो ए कैसा होगा हमारा, हम लिख लेते हैं इसको पहले रोस्टर फॉर्म में। क्या होगा हमारा, एक्स इज नेचुरल नंबर 1 से लेके 6। तो क्या आएगा, 1 तो आएगा नहीं, 1 से बड़ा चाहिए, 2 3 4 5 6। 6 पे इक्वलिटी है इसलिए हम यहाँ पे 6 इंक्लूड करेंगे। बी सेट क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो 6 और 10 के बिटवीन आ रहा है, क्या है वो, 7 8 9। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या बन जाएगा, यूनियन इज 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
ए यूनियन बी इज सेट बिल्डर में, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो सेट बिल्डर में ही देना है, क्योंकि ये दोनों हमें सेट बिल्डर में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और x किसके अंदर है, x हमारा है 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, तो 2 से लेके 9 तक सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट है हमारा एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा इसका, ए यूनियन बी, ए सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, तो वो क्या बन जाएगी, ए ही आ जाएगा। ठीक है, और ए हमारा है क्या, 1 2 3। ठीक है, किसी भी सेट की अगर आप यूनियन करोगे एम्प्टी सेट के साथ तो हमेशा वही वाला सेट हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए हमारे पास सेट दिया हुआ है ए बी सेट ए बी सी, पूछा हुआ है कि इज ए सबसेट ऑफ बी है। तो यहां पे देखिए सबसेट कब होता है, ए सबसेट कब होता है एक सेट दूसरे सेट का, जब पहले सेट में जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे प्रेजेंट हों दूसरे सेट में। तो यहाँ पे देखिए ए और बी हमें बी में मिल रहे हैं ना, बी सेट में ए और बी ये पड़े हुए हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो आप लिखोगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी बिकॉज every element of A belongs to set B। ठीक होगी बात। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप निकाल के दिखाओ क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा सेट ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल। क्यों आया है बी के इक्वल, क्योंकि हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि ए सबसेट है बी का, तो जो हमारा बड़े वाला सेट है, मतलब जो सुपर सेट है, ठीक है, वो हमारा दोनों का यूनियन बनकर सामने आता है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट ही था, ये हमारा फिर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B। अभी तो हमने किया कि अगर A B का सबसेट हो तो A union B क्या होता है, हमारा B ही होता है। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, इफ A is subset of B then क्या होगा, A union B हमारा जो बड़े वाला सेट है B से। ठीक है, ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा बी सेट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट बी सेट सी सेट डी सेट, ये 4 सेट दिए हुए हैं। हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी पहले पार्ट में, तो यहीं पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन, क्या बनेगा वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन नंबर 2 क्या होगा, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन करना है, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और रिपीट कर रहे होंगे, जो दोनों में होंगे वो नहीं लिखेंगे, वो एक बार ही लिखेंगे मतलब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन नंबर 3, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 के तो रिपीट ही कर गए, दोनों में आ गए, तो फिर एक बार ही लिखा रहने देंगे, और फिर उसके बाद 7 8, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, थर्ड के बाद फिफ्थ लिख दिया था मैंने गलती से, तो आगे मैं फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले फोर्थ ही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज
बी यूनियन डी, ठीक है, बी और डी का यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में करना है हमने तीनों का यूनियन, मतलब तीनों में जो आ रहे होंगे वो वाले, जैसे ए बी सी में 1 2 3 4, 3 4 तो यहीं पे आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 6 यहाँ पे 7 8, ठीक है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ इज ए यूनियन बी यूनियन डी। सॉल्यूशन नंबर 6, ए यूनियन बी यूनियन डी, वो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन नंबर 7, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी का यूनियन करना है, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था ना, ठीक है, उसमें जो हमारे पास यूनियन निकालना था हमने, अब हमने फाइंड करना है उनमें इंटरसेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ये करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, x दिया हुआ है हमारे पास सेट 1 3 5 और y दिया है 1 2 3। तो x हमारे पास सेट दिया है 1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 3 5, और y सेट है 1 2 3। हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। दोनों में आ रहे हैं 1 और 3, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन में 1 एंड 3 दोनों लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जो था हमारा, ए दिया हुआ सेट और बी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन कौन से हैं, दोनों में जो हों प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट कौन से हैं, ए, ठीक है, और तो कोई भी नहीं प्रेजेंट, तो मतलब सिंगलटन सेट ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने जो सेट बना लिया था, है ना, हमारे पास देखो थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ था इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमने सेट बना दिया था, ए सेट बन गया था हमारा, ये सेट लिख लेते हैं हम, ठीक है। आप भी वैसे ही बना लेना जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। मल्टीपल्स ऑफ 3, नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3 ये होते हैं, और बी सेट हमारा बना था 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कॉमन कौन से हैं इनमें एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन से, मतलब दोनों में हैं जो, वो होंगे हमारे 3, ठीक है, बस 3 ही आ रहा है और तो कोई भी नहीं आ रहा, तो सिंगलटन सेट 3 इज आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ पार्ट था, उसमें भी हमारे पास जो सेट बिल्डर में दिए हुए थे, ए दिया था और बी सेट दिया था, हमने ए और बी को लिख लिया था, ऐसे लिख लेने हैं आपने पहले दोनों सेट्स। तो ए सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू सेट 2 3 4 5 6, और बी सेट बन जाएगा, बी सेट इज 7 8 9, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इनमें दोनों में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं क्या है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है दोनों में, मतलब जो दोनों में हो, बोथ में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी सेट, ठीक है, ये आपका आंसर। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ था ए सेट
1 2 3 और बी हमारा एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो वो क्या होता है, किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये आपका आंसर।